ओम शांति। मैं BK राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि दुआओं का खाता कैसे बढ़ाएं। पहले तो अपने को आत्मा देखना है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर लेके पाठ बजा रही हूँ, ठीक है। और परमात्मा ज्योति बिंदु है, सृष्टि को बनाने वाला, ठीक है। तो जब हम अपने को आत्मा देखेंगे तो ये जो सृष्टि के मनुष्य हैं ये सब हमें आत्मा ही नज़र आएगी। और जब ये हमें आत्मा नज़र आएंगी तो हमारे अंदर इनके लिए कुछ व्यर्थ की बातें नहीं चलेगी, कुछ बुरे विचार नहीं चलने के कि हम इनको कुछ गलत कहें, क्योंकि हमें पता है कि ये ड्रामा है। तो फिर ऐसा होगा कि जब हम अपने को आत्मा देखेंगे और सामने वाले को, पूरी सृष्टि को आत्मा देखेंगे, तो ये फिर हमें चाहे कुछ भी कहें तो हमें उनका असर नहीं होने का, उनका असर हम पे नहीं होने का, क्योंकि हमें पता है कि वो भी आत्मा है और हम भी आत्मा है, सब अपना अपना पार्ट बजा रही हैं और हमें उन्हें दुआएं देनी है, चाहे वो हमसे कैसा भी व्यवहार करें। हमें लेकिन उन्हें दुआएं देनी है, शुभकामनाएं देनी है, शुभ भावनाएं देनी है। जितना झुकाने वाले के आगे झुकेंगे हम, उतना ही हम ऊपर उठेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि घर में ही, पहले घर से ही शुरुआत होती है, तो घर में ही कोई छोटी छोटी बातों पे बहुत सी बातें हो जाती है कि सामने वाला अपना हमें कुछ कह देता है और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसी समय हमें और सामने वाले को भी आत्मा देखना है और अपने को भी आत्मा देखना है। जब हम उसको आत्मा देखेंगे तो हमारे अंदर कोई संकल्प चलेगा ही नहीं कि हम उसने हमें ऐसा कहा और हम भी उसको उलट के उस बात का जवाब दें, नहीं। तो उसमें अगर हमने भी जवाब दे दिया उसकी बात का, तो उसमें और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तो कोई कुछ कह रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उसको भी सहन करना सीख लो। सहन शक्ति मिल जाएगी उससे हमें। ड्रामा को आगे लाओ कि नहीं, ये पार्ट है ड्रामा में। तो ऐसे बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमको समझनी पड़ेगी। अपनी दुआओं का खाता बढ़ाने के लिए खूब मन से सेवा करनी है, मन बुद्धि से कहीं भी पहुंच जाओ, खूब शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं सबके प्रति दियाओ, सबके लिए अच्छी सोच रखनी है। लेकिन सामने वाला हमें कुछ गलत कह रहा हो और हम चुप रहें, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आजकल के टाइम पे तो अगर कोई गलत बात कह रहा है तो फिर वहाँ तो खड़े खड़े ही तू मैं लड़ाई हो जाती है। दुआएं देना कोई मुश्किल बात नहीं है कि अगर बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि में होगा तो, और बाबा का ज्ञान बुद्धि में नहीं होगा तो फिर तो परेशान होंगे। तो हमें यह व्यर्थ की बातों में ध्यान नहीं देना है कि सामने वाला हमें क्या कह रहा है या इसने हमें ऐसे क्यों कहा। इन बातों पे ध्यान नहीं देना, बस ये समझो कि ये ड्रामा हैगा, बस यही ड्रामा है, यही पार्ट बजाने हम आत्माएं सब इस सृष्टि पे आ रखी हैं, सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसे ऐसे विचार करेंगे, ऐसे ऐसे सोचेंगे, तो हमारे अंदर ऐसे ऐसे विचार अपने अंदर लाएंगे ना, तो सबके प्रति हमारे अंदर दुआओं की ही भावना निकलेगी, दुआएं निकलेगी कि नहीं, ये चक्र तो 5000 वर्ष का फिर फिरना है, फिर दोबारा से आएगा ये टाइम, फिर चक्र चलेगा, फिर मिलेंगे हम। ऐसी ऐसी बातें अपने अंदर करनी हैगी। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर दूसरों के प्रति खूब अच्छी अच्छी बातें, शुभकामनाएं, भावनाएं, अच्छे अच्छे विचार हमारे अंदर खुद उत्पन्न होंगे। लेकिन जब हम अपने को आत्मा देखेंगे और दूसरे को आत्मा देखेंगे तो ये सब कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा और मुरली सुननी पड़ेगी, मुरली का मंथन करना रहेगा, और योग बहुत ज़रूरी है, योग करना रहेगा। और जब हम डेली योग करेंगे और बाबा की मुरली का मंथन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर, फिर सबके लिए हमारे अंदर ऑटोमेटिक ही प्यार, दुआएं, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं ऑटोमेटिक ही सब ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें योग करना रहेगा,
योग, बाबा से बातें दिल से। तो बाबा से खूब दिल से प्यार करना है। जब हम बाबा से, देखो वो बाप है हमारा परमात्मा, वो हमें पढ़ा रहा है। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि कोई भी आपको कैसे भी वचन बोलता है, ठीक है, लेकिन हमें उतनी सुनने की सहन शक्ति अपने अंदर बढ़ानी है और उन सबको दुआएं देनी है। तो हमारी दुआओं का खाता ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।